देख लेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पिछला दिन जो था वो कहीं ना कहीं 50,750 से सपोर्ट ले रहा था, और ये जो था ये कहीं ना कहीं 51,000 के नीचे ही था, और 51,000 से ये रेजिस्टेंस भी ले रहा था। सो कहीं ना कहीं यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों ही बैठे हुए थे। अब कौन ज़्यादा थे ये बोल पाना मुश्किल है। तो हम लोग मानकर चलेंगे कि यहाँ दोनों इक्वल अमाउंट में ही हैं। इसके अलावा ऊपर हमें सेलर्स का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा था। देखिए मार्केट कहीं ना कहीं पीटीसी के आसपास ही ओपन हुआ, तो पीटीसी के अगर आसपास ओपन हो रहा है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि मार्केट जो है इनको टारगेट नहीं कर पाएगा। तो मार्केट यहाँ ओपन होते ही कहीं ना कहीं नीचे जाना चाहिए था। मार्केट फिर क्या करेगा, ट्रेंड के साथ चलेगा, ठीक है। और ट्रेंड जो था पिछला दिन वो बियरिश था। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लान था सेल करने का, तो सेलिंग का कोई ट्रेड हम लोग खोजेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट अपने ट्रेडिंग का कोई बढ़िया सेटअप खोजते हैं तो ट्रेड जो हमें दिख पा रहा है वो ये दिख पा रहा है। मैं आपको बता दूं ट्रेड, हाँ जी, यहाँ पे सेलर्स लोग थे। यहाँ से एक बार हम लोग फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे तो हम देख सकते हैं लगभग ये 61,000 से रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। आपका जो ट्रेड था वो बनता 932 के रेड कैंडल में। ट्रेड लिए जाने पे मार्केट आपको थोड़ा बहुत परेशान तो करता, और करने के बाद फिर आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता। आपका टारगेट भी यहीं पे आपको मिल गया होता। चलिए, अब सेलिंग के अलावा ये तो अपने प्लान के मुताबिक था, ठीक है। इसके अलावा कोई और ट्रेड था या नहीं था? देखिए ट्रेड इसके अलावा भी था, बाइंग का ट्रेड बन सकता था। अब वो कैसे बन सकता था, अगर मार्केट को आप यूँ देखो कि यहाँ पे बायर्स लोग ज़्यादा है सेलर्स की तुलना में, ठीक है। ये तो कह पाना मुश्किल है कि कौन है, लेकिन अगर आप मान के चलते हो कि कहीं ना कहीं बायर्स सेलर्स की तुलना में ज़्यादा है, सॉरी सेलर्स जो हैं वो बायर से ज़्यादा है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स के स्टॉप लॉस जो है 51,000 के ऊपर मिलेगा। मार्केट इनका स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बाइंग सेटअप भी खोज सकते हैं। हालांकि अपना प्लान तो सेल करने का ही था, बट ये मैंने एनालिसिस किया हुआ है, जो मेरा काम है आपको बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता। 61% रिट्रेसमेंट हुआ था 922 के कैंडल में। सो आपका ट्रेड 922 या 923 के कैंडल में बन सकता था। ट्रेड लिए जाने पर आपको आसानी से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। इसके अलावा भी ट्रेड आपको मिलता आपको 954 के ग्रीन कैंडल में। निफ्टी में चलेंगे तो निफ्टी का मार्केट भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह था, ठीक है। कल का मार्केट बिल्कुल ही बियरिश था। सो अपना प्लान जो था वो था मार्केट के साथ चलने का। तो हम लोग सेल ट्रेड खोजेंगे। अब सेल ट्रेड की बात कर ले तो हम लोग को एक बार फिबोनाची टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा टफ ट्रेड होता बिकॉज थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस बचा हुआ था। यहाँ से भी अगर फिबोनाची टूल ड्रॉ कर लेंगे तो मार्केट 61% को रिट्रेसमेंट नहीं किया हुआ था, तो हमें सेल का ट्रेड कोई अच्छा खासा नहीं मिल पाया था निफ्टी में। अगर हम लोग बाई देख ले तो हाँ जी, बाइंग आपका बन सकता था, और वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ बनता 946 के ग्रीन कैंडल में। ट्रेड लिए जाने पे मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान तो करता, लेकिन 1 से 1.5 घंटे बाद आपको आपका टारगेट मिल गया होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।